Hello everyone, welcome back to the channel of Lingua Franca Institute for Advanced Spoken English। और आप सब तो हमको जानते ही हैं। My name is Swati Srivastava and I am the director of the institute, that is Lingua Franca Institute for Advanced Spoken English। आप लोगों को हमारे वीडियोस इतने पसंद आते हैं कि आपकी रिक्वेस्ट रेगुलर आती रहती है, और उसी रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए आज आपके लिए एक स्टोरी है, और वो है मिस्टर हैव के बारे में। हैव, हाँ ठीक सुना आपने, मिस्टर हैव, जो इंग्लिश लैंग्वेज में आने के बाद इसलिए परेशान थे कि उनको क्यों रखा गया, उनका क्या काम है। आइए आज सीखते हैं कि मिस्टर हैव का इंग्लिश लैंग्वेज में क्या क्या काम है। तो सबसे पहला काम जो मिस्टर हैव का होता है वो होता है परफेक्ट टेंस को बनाने के लिए। यानी जब कभी भी आप परफेक्ट टेंस यूज करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, जिसमें कि आप फॉर्मूला यूज करते हैं सब्जेक्ट के साथ में हैव के फॉर्म्स और वर्ब का थर्ड फॉर्म विद ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, आई हैव सीन हिम अर्लियर। इस तरीके के वर्ब्स जब आप यूज करते हैं परफेक्ट टेंस में, वहां पे आप यूज करते हैं हैव के फॉर्म्स। पास्ट में भी यूज किया जा सकता है और प्रेजेंट के लिए भी। दूसरा काम मिस्टर हैव को दिया गया वो था पोजीशन बताने के लिए, यानी अधिकार बताने के लिए। किसी भी चीज के लिए जब अधिकार बताना हो तो भी आप हैव को यूज कर सकते हैं। जैसे आई हैव अ BMW, इस तरीके से अधिकार बताने के लिए। या फिर शी हैज 2 houses in the city, जब कभी भी अधिकार बताना हो तो भी आप मिस्टर हैव को यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज, आप हैव को यूज कर सकते हैं हैबिचुअल एक्शन बताने के लिए। यानी जब कभी भी आपको बात करनी हो किसी ऐसे एक्शन की जो रेगुलर होता हो, वहां पे भी आप हैव को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डू यू हैव क्लासेस एवरी फ्राइडे, या फिर डू यू हैव फ्रीक्वेंट रेनफॉल्स इन योर सिटी। इन्हीं सब जगहों पे भी आप हैव को यूज कर सकते हैं। और आप हैव को यूज कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ बी, पोजीशन बताने के लिए गेट के साथ में। जहां पर में आपको ये बताना है कि आपके पास कोई चीज अधिकार के स्वरूप में है, वो बताना चाहते हो, वहां पे भी आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव गॉट एन आइडिया, या आई हैव अ स्पेयर टायर, इफ यू नीड आई कैन गिव यू। इन जगहों पे भी आप हैव को यूज कर सकते हैं। और आप हैव को यूज कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ टेक for lunch or dinner. For example, I have lunch every day at 1 p.m. Yeah, do you want to have dinner before watching TV or after watching TV? यहाँ पर आप have को take की जगह पर यूज कर रहे हैं। फिर आप have को यूज कर सकते हैं entertain के रेफरेंस में। यहाँ पे entertain का मतलब मनोरंजन करना नहीं, आदर सत्कार करना। जब आपके घर में गेस्ट्स आते हैं तो वहां कहा जाता है that I am entertaining the guests। उस जगह पे आप यूज कर सकते हैं I am having some guests। तो वहां पर भी आप entertain की जगह पे have को यूज कर सकते हैं। और आप यूज कर सकते हैं have को किसी प्रॉब्लम को फेस करने के रेफरेंस में भी। यानी कोई इशू अगर है या प्रॉब्लम है, उसके लिए भी आप हैव को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिड यू हैव एनी प्रॉब्लम इन फाइलिंग द फॉर्म्स, और आई हैव हैड नो प्रॉब्लम्स व्हाइल डीलिंग विद द कस्टमर सर्विस। जब कभी भी आप इश्यूज फेस करने की या प्रॉब्लम्स फेस करने की बात करें तो भी मिस्टर हैव बहुत काम की चीज है आपके लिए। और आप हैव को यूज कर सकते हैं गिव की जगह पे। जब आप पार्टी देने की बात कर रहे हो वहां पे आप गिव की जगह पे हैव यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी इज हैविंग अ पार्टी टुमारो। और तो और मिस्टर हैव आपको काम आ सकते हैं जब आपको बात करनी हो किसी तरह से एक्सपीरियंस के लिए, वहां पे भी आप हैव को यूज कर सकते हैं। जैसे, होप यू हैव अ
good holiday या hope you have had a good time there. Mr. Have का एक और बहुत ही important काम है, वो आपको हम बताते हैं, और वो होता है allow करने के reference में use करना. For example, the company had all the employees back after they decided to take back the strike. और आप यूज कर सकते हैं मिस्टर हैव को जब आपको किसी चीज के लिए रिसीव करने के रेफरेंस में बात करनी हो. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन हैव अ कॉफी इफ यू वांट, या फिर यू कैन हैव माय कार फॉर द वीकेंड इफ यू नीड इट. या फिर आप मिस्टर हैव को यूज कर सकते हैं नॉट रेडी टू एक्सेप्ट के रेफरेंस में भी. नॉट रेडी टू एक्सेप्ट का मतलब कि जब आप किसी को कोई बात समझाने या बताने की कोशिश करें और वो मानने को तैयार ही ना हो. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज ट्राइंग टू कन्विंस हिम बट ही वुडेंट हैव इट. तो वहां पर भी आप हैव को यूज कर सकते हैं. साथ ही साथ आप हैव को यूज कर सकते हैं टू मेक समथिंग हैपन, यानी कुछ काम कराने के लिए भी आप यूज कर सकते हैं हैव को. मेक समथिंग हैपन, जैसे आई हैव हैड my bike serviced, या फिर I'm having my house painted. और तो और मिस्टर हैव जब कोई चीज अनअवेलेबल हो वहां पे भी काम आते हैं. यानी जब कभी भी कोई चीज नहीं मिल रही हो तो वहां पे आप none to be had ये वाला फ्रेज यूज करते हुए बता सकते हैं that I tried to search for that particular object in all the shops but there were none to be had. इस तरीके से आप have को अलग अलग जगहों पे बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं. यहां तक कि आप have को take की जगह पे rest या फिर vacation के लिए भी यूज कर सकते हैं. जैसे you can have rest if you want, या he had a good vacation. और साथ में last but not least, जब किसी की बीमारी यानी इलनेस की बात हो वहां पे भी आप हैव का काम ले सकते हैं. जैसे शी हैज अ फीवर या ही हैज अ हेडेक. अब आप पूरे यूजेस को अच्छे से पढ़ लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए और इन सब के साथ में एग्जाम्पल जरूर प्रैक्टिस करिएगा. आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स हम लोगों ने कमेंट सेक्शन में ऐड कर दिए हैं, उसको पढ़िएगा और नोट डाउन करके हमें बताइएगा कि आपने कितना सीखा इस वीडियो से. एंड यस, before we sign off, just don't forget to subscribe and save the video.